हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम फिज़िक्स की कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसमें 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स हैं और ये इंग्लिश में नोट्स हैं। मैं इसका हिंदी का वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इस तरह से आपका थर्ड पेपर का यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का भी आज यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो यू कैन परचेज़ माई नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फिज़िक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो 5, 6 नंबर में हम लिख सकते हैं। 2019 एंड 2020 दोनों के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 5 मार्कर या 6 मार्कर। और ये MPPSC प्री में MPPSC के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें आ चुका है क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो मेरे नोट्स बने हैं फिज़िक्स के यूनिट फर्स्ट के। आप एक यूनिट का जो लाइन बाय लाइन है उसको रीड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन जो मैंने इस बार ये आपको नोट्स दिए हैं वो वैसे ही हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में मैंने सबसे पहले जो 5, 6, 11, 15 है उसमें वर्क, पावर, एनर्जी, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसी से पूरे के पूरे क्वेश्चंस वैसे कि पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं 5 मार्कर या 6 मार्कर में मैंने वो पूरे बनाए हैं। ऐसे फिर फोर्स को लिया, फ्रिक्शन को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वर्क को, और जैसे 3 मार्कर बन सकते थे जैसे मेजरमेंट्स की यूनिट्स थी जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह से डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स थे वो सबसे 3 मार्कर भी मैंने जितनी हो सकी उतनी कोशिश की है बनाने की। साउंड को लिया मैंने, फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेट, फिर लाइट और हीट। इस तरह से मैंने यूनिट के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। और जो मेरे नोट्स हैं आप चाहें तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरे नोट्स लेने के बाद आप मैच कर सकते हो कि हाँ यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले वर्क, पावर, एनर्जी था तो मैम ने वही टॉपिक कवर किया है। देन उसके बाद साउंड है तो साउंड के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे डिफरेंसेस हों या फिर, और वो भी सीरियल वाइज है, टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि वर्क हो गया है, साउंड हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं मैम ने, मैग्नेट के दिए हैं कि नहीं, लाइट छोड़ दिया मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे नोट्स में प्रॉपर तरीके से यूनिट वाइज यूनिट मैंने सारा कंप्लीट किया है। 2020 का सिलेबस उठाइए आप, यूनिट फर्स्ट में जितने टॉपिक भी हैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 5, 6 मार्कर में। लाइट एमिशन डायोड, LED। क्वेश्चन आता है LED, है ना, क्या आएगा, LED क्या है इसको समझाने हैं, डिस्क्राइब LED, है ना। तो कैसे लिखेंगे, या नोट ऑन LED। तो LED का फुल फॉर्म सबसे पहले लिखना है हमको, लाइट एमिशन डायोड। लाइट एमिशन डायोड अब क्या काम करता है ये, सभी ने आपने LED बल्ब देखे होंगे। दिवाली में भी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त में LED बढ़िया रात में लगी रहती हैं, जलती हैं। तो क्या होती है LED, सबने इमेज तो बन गई होगी आपके माइंड में, हाँ कि LED बल्ब सुने हैं हमने, दिवाली में लड़ी लगती है जो। अब उसी के बारे में हमको लिखना है, उसको पूरा आप दिमाग में उसका एक इमेज बना लीजिए माइंड में, और उसको ही लिखना है कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा होता है, वो काम कैसे करता है, किस पे। ठीक है, चलिए देखें। इज एन सेमी कंडक्टर विच इमाइट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक वेव इज फ्लोन इन इट, है ना। क्या है ये, एक सेमी कंडक्टर है ये, जिसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसमें फ्लो होती है। ठीक है, और क्या करता है फिर उससे लाइट जो है, लाइट आती है उससे, लाइट जलती है फिर उससे। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कंडक्टर recombined with electron holes releasing energy in the form of photons। फोटॉन के रूप में इसमें एनर्जी वो रहती है। द मेन सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर LEDs आर गैलियम आर्सेनाइड विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इसमें क्या है जो मेन जिसकी वजह से ये जो इसमें लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है वो कौन सा मटेरियल है, वो है गैलियम आर्सेनाइड। क्या है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चिप एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट द इलेक्ट्रॉन्स when the electricity pass through it the electrons vibrates. This vibration is converted into emission of light।
वाइब्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू एमिशन ऑफ लाइट। क्लियर। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये होती है इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से ये ट्यूब टाइप की होती है, नीचे की ये वायर है इसकी, समझ लीजिए आप, समझ लीजिए क्या ऐसा ही है ये, ठीक है। तो ये वाला क्या है हमारा एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज है हमारा। ओके। अब ये है ना एक छोटे से ऐसे सर्कल में ऐसे फिक्स रहती है ये, यहाँ पर लगी होती है एक चिप, ठीक है, इस चिप में, और ये वायर कनेक्ट होता है यहाँ वाला इस चिप पे, उसके ऊपर एक प्लास्टिक फिल्म से ये कोटिंग होती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक एलईडी बल्ब, एक एलईडी बताई मैंने, सिर्फ छोटी सी एक एलईडी बल्ब है ना। तो इस तरह से पूरा हमारा क्या होता है, ये एलईडी होता है। तो इसी का हमको पूरा लिखना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन बी यूज्ड एज एनी प्लास्टिक फिल्म, less consumptions of energy, long life, small size. It can emit light up to 1 lakh hours. Uses cell phone, advertising board and flags. Improved TV and quality of television. तो क्या क्या कर सकता है ये, टीवी का जो डिस्प्ले पिक्चर क्वालिटी है वो इसी से बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो एडवर्टीजमेंट के लिए बड़े बड़े फ्लैग्स लगे होते हैं, बस स्टॉप वगैरह पे होर्डिंग्स लगी होती है, उसमें पीछे से लाइट, तो वो एलईडी के वजह से जो डिस्प्ले क्वालिटी है, आजकल जो चौराहे होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से पूरा लगे रहते हैं, वो सारे क्या है एलईडी में, उसमें भी रहती है। बहुत ही इसमें जो कंजप्शन एनर्जी का वो कम है, लाइफ टाइम इसका जो क्या कहते हैं वो लॉन्ग लाइफ है इसका। तो इस तरह से हमारे क्या है एलईडी इम्पॉर्टेंट हो गई आजकल, और आजकल लोग एलईडी को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एलईडी के बारे में। अब अगर आएगा तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम आज का। Explain total internal reflection and its uses. Total internal reflection and its use कैसे होता है, क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। पहले तो आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। दो मीडियम होते हैं इसके लिए, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए दो मीडियम। एक क्या होता है थोड़ा सा डेंस हो गया है, और एक थोड़ा सा होता है रेयर। डेंस वाले को अगर हम बात कर ले तो हम डेंस में ले लेते हैं कांच, ग्लास, और रेयर में हम एयर ले लेते हैं, हवा, ठीक है। तो ये दो माध्यम हो गए हैं हमारे, दो मीडियम्स हो गए हैं, एक डेंस और एक रेयर। क्लियर है ये चीज़। अब कोई भी चीज़ डेंस से अगर रेयर में जाती है, ठीक है, तो जो 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या है अगर डेंस से रेयर में गई तो क्या होता है, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ से थोड़ा सा दूर हट जाती है। रेयर से डेंस में आती है तो जहाँ जाना था उससे थोड़ा सा जो 90 डिग्री उसके एंगल के पास में आती है। तो इस तरह से ये डेंस और रेयर का जो केस है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब टोटल रिफ्लेक्शन, लेकिन जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, वो अब हम देखते हैं इसमें, ठीक है। Propagation of light from dense medium towards the rare medium and angle of incidence is more than critical angle. Then the light incident on the boundary is reflected back in the denser medium is called total internal reflection. आप यहाँ दिख रहा है आपको कि ये हमारा एक रे गई यहाँ से, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके ये वापस आ गई यहाँ से गई, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस ये डेंस से गई रेयर, लेकिन ये वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये वापस आ गए, और ये जो एंगल बना हमारे ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है इसकी देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द लाइट रे wants from a more dense medium to less dense medium. Okay, the light rays moves from a more dense medium to less dense medium. The angle of incidence must be greater than the critical angle. Okay, critical angle क्या होता है, देखिए ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये रह गई, ठीक है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसा हो गया तो नहीं, एक सेकेंड, ये मीडियम है एक डेंस, यहाँ से गया है ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है,
तो ये जो बना है ये 90 डिग्री, ये हमारा क्या है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जब होगा तभी हमारा क्या बनेगा, ये इंटरनल रिफ्रैक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के, शाइन ऑफ डायमंड, फॉर्मेशन ऑफ मिराज और ऑप्टिकल फाइबर। ओके, रेगिस्तान में मरीचिका जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर, हीरा का चमकना डायमंड का, और ऐसे ही जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, वाटर में डालने पर उसका चमकना, है ना। तो ये सारे क्या है हमारे एग्जांपल्स हैं, किसके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के। तो अगर क्वेश्चन आएगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को डिस्क्राइब करना है और उसके कुछ यूजेस और कंडीशंस बताएंगे, तो हम इस तरह से 5 नंबर या 6 नंबर में आएगा क्वेश्चन, तो विद डायग्राम हम इसको पूरा ऐसा फ्रेम करेंगे आंसर को, ठीक है, कि उसकी कंडीशंस क्या हैं, बाकी चीज़ें। ले लेते हैं हम एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब पता है आपको 5, 6 के साथ 11 और 15 भी आते हैं एग्जाम में, तो ये 11 या 15 किसी भी में भी आएगा, तो आप किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ है। तो एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन, द फादर ऑफ फिजिक्स, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया in 1687. In 1687. Newton, the father of physics, established the law of motion in his book Principia 1987. First law क्या है, every body mentions its initial states of rest or motion with uniform speed on a straight line unless an external force act on it. First law is also called law of Galileo or law of inertia. Example, when a car or train starts suddenly, the passengers bends backward. When a running horse stops suddenly, the rider bends forward. तो ये क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, गैलीलियो का भी इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ देखते हैं हम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। if force applied, if F is equal to force applied and A is equal to acceleration produced and M is equal to mass of body, then F is equal to M into A. ओके, तो इससे क्या है, हमको फोर्स का भी फॉर्मूला निकल के आया है इससे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्स इन द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, to every action there is an equal and opposite reaction. Okay, example, recoil of gun, motion of rocket, swimming while drawing water from the well. If the string breaks up, the drawing water falls back. तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन था 11 या 15 नंबर में अगर आएगा, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये उससे रिलेटेड था, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन का। अब इसके एग्जांपल्स भी आपने समझ लिए हैं, है ना। फर्स्ट लॉ है उसे गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ गैलीलियो, एंड उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकेंड नियम उसका F इक्वल टू एम में या P इक्वल टू एम इंटू वी, है ना, इससे निकल कर आता है। थर्ड जो लॉ है हमारा वो थर्ड, फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ है हमारा। तो इस तरह से ये 3 लॉ हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से फिज़िक्स में 6, 5, 11 और 15 मार्कर्स कंप्लीट कर रही हूँ, और इसमें टोटल फिज़िक्स में कम से कम मिनिमम आपको 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। किसमें, जो आज का वीडियो है ये जो भी परचेज़ कर रहे हैं इसकी PDF, उसमें मिनिमम 30 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आप समझ सकते हैं फिज़िक्स में 30 क्वेश्चंस, है ना, बहुत बड़ा नंबर है 30 क्वेश्चंस का। इसमें आपका कुछ भी है ऐसा नहीं है जो कवर ना किया गया हो, सारे आंसर्स आपको टू द पॉइंट ही मिलेंगे।
आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। और जो भी लोग मेरे नोट्स परचेज़ कर रहे हैं वो उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, पेड ग्रुप में, और मैं उसमें आपको जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस देती रहूँगी ताकि आप भी प्रैक्टिस में रहें, लिखने के प्रैक्टिस आए। और आप लोग उसके आंसर सेंड करेंगे, देन उसका जो प्रॉपर आंसर है वो फ्रेम करके मैं आपको रीसेंड करूँगी कि ये इसका फ्रेम आंसर है। तो इस तरह से जो भी मैं क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप जो पेड ग्रुप है उसमें दे रही हूँ, उसको आप एक फाइल या एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और उसमें आप लिखते जाइए जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डालती हूँ, मैं डाल रही हूँ या कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो आप उसके आंसर्स लिख के दीजिए। तो इस तरह से क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी और आपका जो मैटर है वो थोड़ा और ज़्यादा ग्रो ऑन होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, और अपने कमेंट्स बॉक्स में नीचे ज़रूर से ज़रूर लिखा कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियोस बनाने के और अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि मैं और किस तरह से अपनी वीडियो को बेहतर कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस हैं एमपीपीएससी को लेके या अदर एग्ज़ाम्स को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके, वो ही मैसेज किया करें, वो ही कमेंट्स किया करें, क्योंकि बहुत से मैसेजेस ऐसे आते हैं कि उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, बस हाय हेलो नोट्स कैसे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी रहती है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आप लास्ट तक देखेंगे मेरा वीडियो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर से बता दूँ, नोट्स इंग्लिश और हिंदी में अलग हैं। बार बार प्राइस के लिए आप लोग पूछते हैं व्हाट्सएप पे कि मैम इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है। तो आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होता है कि किस नोट का प्राइस कितना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा रहता है किस नोट का प्राइस कितना है और कौन से नोट्स अभी तक आ चुके हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि अभी तक कितने वीडियोज़ हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।